हम सब लोगों के लिए है ये वचन। हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें हमें एक पुत्र दिया गया है। तो कौन दिया है? वो तो पिता परमेश्वर ने दिया। क्यों दिया? मतलब कुछ तो देना है बोलते तो कुछ तो उद्देश्य रहेगा ना। एक हम दे रहा था, एक फोन दे रहा था दूसरों को, कुछ तो उद्देश्य रहेगा। एक तो उद्देश्य की रीति में हमको दिया गया। क्या उद्देश्य बोल रहा था आगे में देखो। और प्रभुता उसके कंधों पर होगी। प्रभुता इसका तो ये जो प्रभुता कहाँ पर दिखाई देता है? प्रभुत्व के अंदर में दिखाई देता है। प्रभुत्व बोलते तो शासन, शासन बोलते तो गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट बोलते तो एक राज्य, राज्य बोलते तो एक राजा। अब देख रहे अभी तक हमने क्या बात कर रहा था? प्रभुत्व। और प्रभुत्व कहाँ पर है? उनके कंधों पर होगी। और उसका नाम अद्भुत। और उसका नाम क्या होगा? अद्भुत। मतलब कौन है जो व्यक्ति, जो विश्वासी इस रीति में ऑर्डर में प्रभुत्व के अंदर में प्रभु का राज्य में प्रवेश होगा, मतलब नया जन्म पाकर प्रवेश होगा। हमने यूहन्ना का 3 अध्याय में देखा ना, निकोदेमस से बात किया था प्रभु ने, यीशु मसीह ने। एक व्यक्ति का जीवन में नया जन्म पाना ही पड़ेगा। वो नहीं होते तो प्रभु का राज्य नहीं है। वो नहीं होते तो प्रभु का राज्य नहीं है। कि प्रभु का राज्य में ये सब कुछ काम है, ये सब कुछ आशीर्वाद का विषय है, ये सब आशीर्वाद से दूर है वो व्यक्ति। मतलब उनका आत्मा के अंदर में जरूर काम होना ही पड़ेगा। उनका आत्मा में नया जन्म का काम होना ही पड़ेगा। मतलब प्रभु का वचन, और प्रभु का वचन बोलते तो सुसमाचार, यीशु कौन है, यीशु का बलिदान क्या है क्रूस के ऊपर में, उनको सुनना है। और वो सुनकर वो निर्णय करना है कि वो आकाश के अंदर में, भूमि के अंदर में और कोई प्रभु नहीं है, केवल यीशु ही प्रभु है, केवल यीशु ही उद्धार करता है, केवल यीशु के द्वारा ही उनका जीवन में अनंत काल का जीवन अभी भी और अनंत काल का जीवन का अनुभव है। आमीन, हालेलुया। अनंत के अंदर में अनंत काल का जीवन का अनुभव है। ये केवल यीशु के द्वारा ही साध्य है करके आकाश के अंदर में, भूमि के अंदर में, भूमि के नीचे में और कोई नाम नहीं है। ये तो सुसमाचार सुना था और वो व्यक्ति ने प्रभु को ऐसे ही स्वीकार किया। और बाकी विषयों के अंदर से, बाकी विषय जो ऐसा उनका पुराना जीवन में कैसे, कहां पे शैतान के साथ में संबंध किया, कहां पे उनका संबंध को रखा, ये सब कुछ को कट कर दिया है। और कट करके उनका संबंध यीशु का लहू के द्वारा यीशु के साथ में संबंध में लेकर आया। ऐसा व्यक्ति का अंदर में ही, उनका आत्मा के अंदर में ही नया जन्म का काम होगा। और ये काम होगा आपका शक्ति से, बल ताकत से या किसी के द्वारा नहीं होने वाला है। यूहन्ना का 1 अध्याय का 12 और 13 पद के अंदर में देखते हैं, ये तो नया जन्म का काम कोई व्यक्ति का नहीं है, ये तो काम केवल सीधा परमेश्वर का है। पुनरुद्धान का शक्ति क्या है? मतलब आत्मिक मृत्यु के अंदर से आत्मिक जीवन के अंदर में लेकर आएगा। जब एक व्यक्ति नया जन्म पाएगा तब ही वो प्रभु का राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। मतलब ऐसा राजा यीशु के साथ में संबंध में, सही में, सही ऑर्डर में आते तो ही उस प्रभुत्व के अंदर में, उस प्रभु का शासन के अंदर में ही ये काम हो सकते हैं, ये आशीर्वाद का काम हो। हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति कलीसिया में कितना बार आते हैं उसके ऊपर में आधार नहीं है। आप ऐसा मत सोचो कि हम 4 बार जाएंगे कलीसिया को तब हमारा जीवन में ये हो जाएगा, अब हमारा परिवार में ये हो जाएगा। 4 बार जाओ, 10 बार भी जाओ, काम नहीं हो सकते हैं। पर आप यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकार करो, अपना उद्धार करके स्वीकार करो, तभी आपका आत्मा के अंदर में नया जन्म का काम होगा। नया जन्म का काम होते तो ही आप प्रभु का राज्य के अंदर में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु का राज्य में प्रवेश करने से ये सब काम आपका जीवन में होने वाला है। तो क्या होगा? उसका नाम अद्भुत होगा। अद्भुत काम आपका जीवन के अंदर में जरूर दिखाई देगा। युक्ति का काम दिखाई देगा, पराक्रमी का काम दिखाई देगा, अनंत काल का पिता का काम दिखाई देगा, अशांति का राजकुमार का काम दिखा देगा। आमीन, हालेलुया। शांति, समाधान, अद्भुत काम और आपको मार्गदर्शन, युक्ति का काम, मार्गदर्शन और आपको पराक्रमी, प्रभु का ऐसे पराक्रमी बोलते तो महान, जीवित परमेश्वर कितना महान है। वो प्रकाशन के साथ साथ में आपको प्रभु सुरक्षित रीति में रखेगा और कोई पराक्रमी नहीं है, वो ही पराक्रमी है। आमीन, हालेलुया। और अनंत काल का पिता, मतलब आपका जीवन अनंत काल का मार्ग में लेकर आएगा। और वो पिता है, हम उनका बच्चे बन गया और पिता और उनका बच्चों के साथ में उनका जिम्मेदारी दिखाई देना चालू हो जाएगा। मतलब एक संबंध और एक परिवार का अंदर का जीवन के अंदर में दिखाई देना चालू हो जाएगा। ये सब कुछ कहां से? ऑर्डर, नया जन्म और परमेश्वर का अधीन और परमेश्वर का वचनों का अधीन और ऑर्डर, डिसिप्लिन, सिस्टम उसके अंदर में है ये सब कुछ। इसलिए प्रभु का जो वायदा है ना, वो तो सबका नहीं है। जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करेगा और उस विश्वास का कदमों को उठा के उनके साथ में चलेगा, आमीन, उनके लिए। आप देख सकते 7 का पद को, उसकी प्रभुता। अभी यहाँ पर इस प्रभुता के बारे में एक और बार उसकी प्रभुता देखो।
इसको अंडरलाइन करो, मनन करो, आप बार बार देखो, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। आमेन, हालेलुया। मतलब उनका प्रभुता, मतलब उनका प्रभुत्व, उनका शासन हमारा ऊपर में बढ़ते बढ़ते जाना है बोल रहा था। ये कैसे होगा? हम हमारा जीवन में कितना शून्य हो जाते हैं, उतना प्रभु का 100% का प्रभुता हमारा ऊपर में दिखाई देता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि हम केवल 10% ही प्रभु के हाथों में देते हैं, प्रभु इतना ही आप संभालो, उनका प्रभुता 10% ही होने वाला है। उनका वचन 10% ही काम करने, उनका वचन का उद्देश्य का और आशीर्वाद का काम केवल वो 10% ही होने वाला है। पर आप यदि वो 10% से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो 90 और 100 आप पूरा रीति में प्रभु के हाथों में शून्य होकर आपका जीवन को दे रहा था, तो उनका प्रभुता भी बढ़ते 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 जाएगा। उनका वचन का काम आपका जीवन में, आपका परिवार में बढ़ते 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 जाएगा। उनका उज्ज्वला आपका जीवन में, परिवार में बढ़ते बढ़ते जाएगा। अंधेरा उतना निकलते 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 उतना निकल जाएगा। पूरा घर के अंदर में महिमा हो जाएगा, पूरा घर के अंदर में उज्ज्वला दिखाई देगा। यशायाह का 60 का अध्याय का पहला पद में लिखा, उठो और देखो कि आपका घर के अंदर में उज्ज्वला आ चुका है। आमेन, हालेलुया। उज्ज्वला से भर जाते हैं आपका जीवन और परिवार। इसलिए शैतान यदि कल कुछ करना चाहते हैं आपका जीवन में, आज दर्शन के अंदर में दिखाई दे रहा था कि कल ये काम करना चाहते हैं, ये एक्सीडेंट करना चाहते हैं करके, कल का बारे में भी प्रभु आज बात करेगा। इसलिए जहां पर जिस घर के अंदर में उज्ज्वला है, वो अंधेरों के अंदर में क्या हो रहा था शैतान का राज्य में, वो भी पहले ही दिखाई देगा। इसलिए बीमारी के ऊपर में, इसलिए शैतान का कामों के ऊपर में विजय पाते रहेगा शांति का राजकुमार, पराक्रमी परमेश्वर। आमेन, हालेलुया। पराक्रमी परमेश्वर का काम, उनका पराक्रमी का काम दिखाई देना चालू हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। आमेन, हालेलुया। सर्वदा बोलते तो आपका जीवन में सर्वदा प्रभु का शासन ही रहेगा। शैतान शासन नहीं कर सकते हैं। जहां पर प्रभु का शासन रहेगा, वहां पर शैतान का शासन शून्य है। आमेन, हालेलुया। और उसकी शांति का अंत ना होगा। आमेन, हालेलुया। शांति का राजकुमार आपके अंदर में शांति, इसलिए जब प्रभु का शांति आपके अंदर में आ गया, वो कभी भी नहीं हिलेगा, वो कभी भी नहीं जाएगा। चारों ओर में परिस्थिति जैसे भी हो, कोरोना आने दो, या उसका ऊपर का उनका पिता आने दो, माता आने दो, या उनका भाई बहन लोग आने दो, कितना भी कुछ भी होने दो, ऐसा कुछ राष्ट्र के अंदर में, देश के अंदर में कुछ भी होने दो, पर आपका अंदर का जीवन, आपका अंदर में ये जो प्रभु का राज्य का शासन का जीवन, शांति का राजकुमार का शांति का जीवन, वो कभी नहीं हिलेगा। इसलिए कितना भी समस्या होने दो, चिंता नहीं। चिंता कहां पर चला गया? वो बहुत सालों के पहले ही क्रूस पर चला गया, क्रूस पर मर चुका है। चिंता चला गया, डर चला गया, और घबराहट चला गया, और ये सब कुछ क्रूस के ऊपर में मर चुका है। ये हमको नहीं मालूम। हमारा जीवन का डिक्शनरी के अंदर में कुछ भी नहीं है। ये शब्द का वो तो डिलीट हो चुका है, वो तो इसे निकाल दिया प्रभु ने। चिंता नहीं है, डर नहीं है, घबराहट नहीं है, और ऐसा कुछ, तो ये सब कुछ नहीं है हमारा जीवन के अंदर में, क्योंकि वो तो निकाल दिया। और सब शुद्ध, तो शांति का राजकुमार मेरे अंदर में शासन कर रहा था। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं का यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। कैसे होगा? सेनाओं का यहोवा के द्वारा होगा। राजगद्दी के ऊपर में, दाऊद का राजगद्दी के ऊपर में बैठा हुआ यीशु हमेशा के लिए बैठा हुआ है। इसका मतलब उनका राज्य कभी नहीं हिलेगा, उनका प्रभुत्व कभी नहीं हिलेगा, उनका जीवन, उनका ओर का जो आशीर्वाद जो ऊपर में जो बोला गया है, आमीन, हालेलुया, उनका ओर का जो आशीर्वाद है, जो अद्भुत काम करने वाला, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, ये काम कभी भी उसको कोई भी ऐसा बंद नहीं कर सकते, कोई भी नहीं रोक सकते हैं। ये दुनिया उलट पुलट हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, पर अंदर का जीवन कभी भी नहीं हिलेगा। कोई भी आपका शरीर को टच कर सकते हैं, पर आपका आत्मा को, आपका आत्मिक जीवन को कोई भी टच नहीं कर सकते हैं। पर ये कैसे हो रहा था? ऑर्डर। आमीन, हालेलुया। ऑर्डर, सिस्टम, डिसिप्लिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक आपका विचार प्रभु का विचार के अनुसार में, आपका इच्छा प्रभु का विचार के, उनका इच्छा के अनुसार में, आपका बोलने का शब्द प्रभु का शब्दों के अनुसार में, आपका करने का विषय प्रभु का वचनों के अनुसार में नहीं है, तो इसलिए प्रभु का वचन का आशीर्वाद भी नहीं है। आप कितना भी चिल्लाहट करो, 40 दिन को उपवास ले लो, ईस्टर आने वाला है ना, 40 दिन को उपवास ले लो, 40 दिन नहीं, 80 दिन ले लो, आप हर दिन उपवास करो, कितना भी चिल्लाहट करो, चिल्लाहट करके जोर जोर से चिल्लाहट करो, अंदर का जीवन जब तक एक ऑर्डर में नहीं आया,
अंदर का जीवन जब तक आपका ऐसे प्रभु का प्रभुत्व के नीचे में नहीं आया, कितना भी चिल्लाहट तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ आपको निराश होकर मैं प्रभु को में से छोड़ के जाना चाहता हूँ, मेरा पुराना जीवन ही अच्छा था, मैं वहां पे जाऊंगा, इधर जाऊंगा, ऐसे ही बहुत लोग निकल के चले जाते हैं। वो तो बदलाव नहीं होना चाहते, उनका अनुसार में ही जीना चाहते हैं और प्रभु उनका जीवन में काम करना। ये बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। हम प्रभु का वचन के अनुसार में नहीं आकर प्रभु हमारा जीवन में कैसे काम कर सकते हैं? आप प्रभु नहीं है, प्रभु प्रभु है। हमेशा ये आप याद करना, ये आपका मन के अंदर में रखना, या आपका घर का दीवारों के ऊपर में लिख के रखना, मैं प्रभु नहीं हूँ, मैं प्रभु नहीं हूँ, प्रभु प्रभु है, मैं कभी भी प्रभु नहीं हो सकता हूँ। हमारा घमंड के अंदर में हम प्रभु को लेकर आके प्रभु काम करने के लिए बोलते हैं। प्रभु बोलते हैं आपको पहले आपका घमंड को निकालो, पहले आपके अंदर का ईगो को, आपका घमंड को निकालो। पहले आप कोई प्रभु का दास आपको कुछ विषय बोलते तो तुरंत घुटनों में आके हाँ बोलने का एक ऐसा एक नम्रता के अंदर में आओ पहले, तब आशीर्वाद मिलेगा। जब प्रभु का दास कुछ बोलते हैं आप उसको हाँ है करके, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन और 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कितना साल के लिए आपका घमंड के अंदर में चलोगे? इसलिए आपका जीवन, आपका परिवार के अंदर में प्रभु का काम नहीं दिखाई दे रहा था। प्रभु करना चाहते पर प्रभु का काम नहीं दिखाई देता है। प्रभु को उंगली मत उठाओ, प्रभु के ऊपर में उंगली मत उठाओ और प्रभु का नाम को बदनाम मत करो। और आप कलीसिया में जाकर लोग देखते हैं कि ये तो विश्वासी लोग हैं, पर उनका जीवन देखते तो कुछ भी नहीं है। ऐसा एक सुनसान के अंदर में, एक श्राप के अंदर में, इतना एक ऐसा कुछ भी नहीं है उनका जीवन के अंदर। ये बोलते हैं कि प्रार्थना करने वाले, ये बोलते हैं जीवित परमेश्वर को विश्वास करते। क्या विश्वास करते? प्रभु का नाम को बदनाम करने वाले लोग हैं आप लोग। आपका जीवन कुछ भी नहीं था, आपका जीवन प्रभु का नाम को बदनाम को लेकर आ रहा था। पहले आपका जीवन को छोड़ो, पहले आपका घमंड को छोड़ो, पहले छोड़ के घुटनों में आओ और प्रभु के ऊपर में हाथों को उठाओ, एक ऑर्डर में आओ। प्रभु का काम आपका जीवन के अंदर में होगा, प्रभु का वचन आपका जीवन के अंदर में होगा। यदि आप नहीं करना चाहते, ठीक है, आपका इच्छा, तो क्या करेंगे? जो बोते हैं उसको ही काट, तो काटने के बाद में पता चलेगा अरे क्या हो गया। इसलिए आपको जरूर आप ऐसा नीति वचन का पहला अध्याय को अच्छे से पढ़ना है, आखिरी भाग को अच्छे से पढ़ना है। जब ज्ञान बुला रहा था, जोर से बोल रहा था आओ मेरे पास में, मैं आपको ज्ञान देता हूँ, और जो व्यक्ति नहीं आया था, अचानक से आपातकाल का विषय आ गया, अचानक से आ गया, ऐसा लिखा, अचानक से आ गया। और उस परिस्थिति के अंदर में जब वो मुझको पुकारोगे ना, जब मुझको ऐसा प्रार्थना करोगे ना, मैं उनका प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। मतलब उनका अंत आ जाएगा, उनका अंत आ जाएगा। तो जो बोया है उसको ही काटेगा। मतलब कुछ समय के लिए ही प्रभु का काम है, तो कुछ समय के लिए ही प्रभु का काम, उसके बाद में द्वार बंद हो जाएगा। नूह का जीवन को देखो, जहाज को बनाया और जहाज के अंदर में जो डोर था, वो डोर एक समय बंद हो गया। उस समय तक ही है वो डोर खुला करके रखेगा, कुछ समय के बाद में वो तो प्रभु का समय, वो समय आपको भी नहीं मालूम, मुझको भी नहीं मालूम। जब प्रभु का समय के अंदर में ही हमको प्रत्युत्तर, हमको रेस्पॉन्ड करना है। जब हम रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जब हम अपना विषयों के अंदर में चलेगा, विपत्ति आएगा। जब विपत्ति आएगा तो आपको अनुभव करना पड़ेगा। तो मैं आपको डराने के लिए कोशिश नहीं कर रहा हूँ, वास्तविक विषय मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। पर हम ऐसा नहीं करेंगे। प्रभु हमारा ऊपर में विश्वास रखा है और हमारे ऊपर भरोसा रखते हैं, क्योंकि हमारा जीवन ऐसा नहीं है। वो तो दुनियादारी का जीवन है, वो तो कुछ विश्वासी का जीवन ऐसा था। हम उसके ऊपर में हमेशा ध्यान नहीं देंगे। हमारा जीवन प्रभु के ऊपर में है, हमारा ध्यान प्रभु के ऊपर में है, हमारा जीवन प्रभु के अंदर में है। हम ऐसा व्यक्तियों की रीति में रहेंगे, ऑर्डर में रहेंगे, सिस्टम में रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे और प्रभु का प्रभुता के नीचे में, उनका अधीन में रहेंगे, ताकि प्रभु का वचन के अंदर में जो आशीर्वाद आज हमने देखा था, ये सब आशीर्वाद उनके अंदर में बढ़ते बढ़ते जाएंगे। हम केवल आशीर्वाद नहीं, उसके अंदर में बढ़ते बढ़ते, कितना ही प्रभुता बढ़ते रहेगा, उतना उनका आशीर्वाद भी बढ़ते रहेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु का नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो वचन हमने सुना था, ये मेरे लिए प्रभु, ये वचन प्रभु में सुनने के समय में, ये वचन मेरे पति के लिए, ये वचन मेरे पत्नी, झूठ है। हमारा मन के अंदर में झूठ बोल रहा था शैतान। प्रभु ये वचन पहले मेरा पति के लिए नहीं है, ये वचन पहले मेरे लिए है। हाँ, ये वचन मेरा पत्नी के लिए है, ये वचन मेरा पति के लिए नहीं। प्रभु हम तो धोखा खा रहे, अभी तक धोखा खाया, अभी भी खा रहे। प्रभु ये वचन पहले मेरे लिए, मेरा जीवन प्रभु बदलाव होगा। मेरा जीवन के अंदर में बदलाव को देखकर मेरा पति बदल जाएगा, मेरा पत्नी बदल जाएगा, मेरा पति बदलेगा मेरे जीवन के द्वारा, मेरा पत्नी बदलेगा मेरे जीवन के द्वारा। ऐसा मैं प्रार्थना नहीं करना है, प्रभु मेरा पत्नी को बदलाव करो, इसलिए प्रभु जी मेरा पत्नी बदलाव करते तो मेरा जीवन प्रभु ठीक हो जाएगा। नहीं, मेरा जीवन ठीक होने के बाद में ही मेरा पत्नी का जीवन ठीक होने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह,
आप पहले मेरे ऊपर में आपका ध्यान दे रहा था प्रभु। मैं जब प्रभु जी आपका साथ में चलते रहूंगा, मेरे चारों ओर में आपका महिमा दिखाई देगा, मेरे चारों ओर में आपका उज्ज्वला दिखाई देगा। उस उज्ज्वला के अंदर में प्रभु मेरे चारों ओर का लोग भी प्रभु जी प्रभावित होने वाले हैं। प्रभु सारा आदर आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।